हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला जो वीडियो लाया था वो वर्णमाला का लाया था और फिर उसमें तो विराम चिन्ह रह गया था, तो मैंने कल करवा दिया था विराम चिन्ह। ठीक है, वो वर्णमाला के ही भाग है। तो आज ये आपका दूसरा अध्याय है वर्तनी। वर्तनी से जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, मैं सभी क्वेश्चनों को आपके साथ रिवीजन करवाऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें मेरे प्यारे सभी दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो आपको रिवीजन वीडियो है। जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, सारा जो रिवीजन है मैं इस वीडियो में वर्तनी से संबंधित कराऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देंगे दोस्तों। यकीन मानिए, आप अगर ये पूरे लेक्चर देखते हैं तो यूपीपी और एसएससी जीडी के जो भी विद्यार्थी हैं वो हिंदी में पूरे के पूरे नंबर करके आएंगे। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ये जो है रिवीजन क्लास आपकी बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अपने साथियों तक भी शेयर करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो उससे पहले, प्रश्न करने से पहले कुछ कंसेप्ट जो हैं, कंसेप्ट तो है नहीं इसमें, कुछ ऐसे जान लेते हैं, तब फिर हम लोग प्रश्न पर स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर परिभाषा क्या है इसकी। शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा, तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन आपने आप जाने लगेगा। तो ये ऐसी भाषा बताई गई है। ठीक है, यहाँ की परिभाषा। शुद्ध वर्तनी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, शुद्ध और अशुद्ध। देखिए, शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, 150-250 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। तो आप पूरा वीडियो पर बने रहें, यहीं से आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, जो भी परीक्षा में पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया अत्यधिक। ठीक है, ये राजस्व जो लेखपाल है वहाँ पर पूछा गया था 2015 में। तो याद रखना अत्यधिक, यहाँ पर अत्यधिक जो होता है अत्याधिक लिखा है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं रहेगी, तो ये शुद्ध होगा, ये इसका शुद्ध होगा। यहाँ पर प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में जो होता है, ना में जो होता है वो छोटी ई की मात्रा रहेगी, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे ये प्रतिनिधि सही होगा। प्रामाणिक पूछे आपसे, तो प्रामाणिक जो होता है पा में जो बड़ा की मात्रा रहेगी तब सही होगा प्रामाणिक। ठीक है, प्रादेशिक में जो है पा में बड़ा की मात्रा रहेगी प्रादेशिक में। 46 में जो होता है, जो छा होता है उसमें बड़ी की मात्रा रहने वाली है। पूंज, पूंज में जो होता है वो पूंज में जो बड़ा की मात्रा होती है, याद रहे। प्राण, प्राण नहीं होगा प्राण होगा, याद रखें प्राण होगा, प्राण नहीं होता वो प्राण होता है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में ये आधा चा जुड़ा रहता है, सच्चिदानंद तब सही होगा, तो याद रखें। यहाँ पर देखें सांसारिक, सांसारिक में सा में बड़ा आ की मात्रा होगी तभी सही होगा सांसारिक, तो याद रहे। और श्रृंगार, श्रृंगार में देखिए यहाँ पर श्रृंगार, श्रृंगार में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला श्रृंगार सही होगा। ठीक है, ऐसे श्रृंगार जो है ये वाला, ये श्रृंगार जो सही होने वाला है, तो याद रहे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप मुश्किल, मुश्किल में ये वाला मुश्किल सही होगा। ठीक है, ये सही मुश्किल है। अध्ययन, अध्ययन में जो होता है छोटा आ होता है अध्ययन में, और उज्ज्वल में डबल जा होता है, आधा जा और पूरा जा, ये उज्ज्वल ये वाला सही होगा। प्रादेशिक में देखिए, प्रादेशिक में ऐसा प्रादेशिक होगा तब सही होगा, पा में बड़ा आ की मात्रा होगी तो प्रादेशिक सही होगा। फिर जो है मधुर्य, मधुर में जो छोटा ऊ रहता है तो मधुर सही होता है, यहाँ पर बड़ा ऊ है इसीलिए ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परीक्षण बड़ी ई होगा तब सही होगा, परीक्षा में बड़ी होता है। ठीक है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, ठीक है, यहाँ पे सर्वोत्तम लिखा है, सर्वोत्तम रहेगा। तो कीर्ति, कीर्ति में छोटा ई रहता है ता में, याद रखे। फिर मातृभूमि, मातृभूमि में भा में जो है वो बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी मातृभूमि में,
अवन्नति, अवनति में जो ये डबल ना है, आधा ना और पूरा ना, यहाँ पर केवल पूरा ना रहेगा, आधा ना नहीं रहेगा, तब अवनति आपकी सही होगी। उत्तरदायी, उत्तरदायी में जो बड़ी ई होता, बड़ी ई की जगह आपको या में बड़ी ई की मात्रा लगानी है आपको, तो याद रहे, तभी आपका उत्तरदायी सही होगा। जगता प्राण, ठीक है, जगता प्राण नहीं होगा, जगत प्राण होगा, आधा ता प्राण, तो ये सही होगा आपका जगत प्राण, तो याद रहे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सभी जो है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर महात्मा, महात्म्या, ठीक है, यहाँ पर लिखा है महात्म्या, तो ये वाला महात्मा सही है, आधा ता और माँ वाला, ये वाला सही होने वाला है। और आपको पूछे श्रुत लिपि, तो श्रुत लिपि जो है ऐसे लिखी जाती है, तो याद रहे, ता में जो है वो छोटी की मात्रा नहीं रहती है श्रुत लिपि। कवित्री में जो है या में छोटी की मात्रा लगाई जाती है कवित्री में, तो कवित्री यहाँ पे या रहेगा। परीक्षा, परीक्षा में रा में बड़ी की मात्रा होती है, तब परीक्षा सही होती है, तो याद रहे। जी उत्श्रंखला, उत्श्रंखलता जो लिखा जाता है उत्श्रंखला, तो उच्छृंखलता लिखा जाता है, तो याद रखें ये वाला सही होगा। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र में दुष्चरित्र जो होता है ये वाला चरित्र होता है, तो याद रहे क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा होती है दुष्चरित्र में, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा दिया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। उपरिलिखित, उपरिलिखित नहीं होता, उपरिलिखित होता है, तो यह वाला यहाँ पर सही है, तो याद रहे। तो मुमूर्ष्य, मुमूर्ष में जो होता है माँ में छोटा ऊ की मात्रा रहती है, तो मुमूर्ष सही हो जाता है, तो याद रहे ये शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अबकारी विभाग में जो पूछे गए प्रश्न है यूपी SSSC, ठीक है, अबकारी विभाग में कौन कौन से पूछे गए हैं, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप होता है, यहाँ पर ये शुद्ध है, ठीक है। साधु, साधु में छोटा ऊ की मात्रा होती है, तब साधु सही होता है। शून्य में सीटी वाला सा होता है, तब शून्य आपका सही होगा, ठीक है। और यहाँ पर ज्योत्सना, ज्योत्सना जो होता है वो आधा सा होता है, तब आप पूरा सा की जगह तो ज्योत्सना सही हो जाता है। यहाँ पर देखिए कवयित्री, कवयित्री में जो होता है वो या में छोटी की मात्रा होती है, वा की जगह, तब कवयित्री सही होता है। सांसारिक, सांसारिक में सा में बड़ा की मात्रा होना जो है जरूरी है, तो सांसारिक सही होगा, तो याद रहे। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऋषि, ऋषि कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए ऋषि, ऋषि जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे जो है जो ये इस वाले सा में छोटी की मात्रा रहने वाली है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में जो होता है वो है जो सीटी वाला सा होता है, उसमें खाली ऊपर रहता है, वही सही होता है प्रदर्शनी। शमशान, शमशान होता है, शमशान नहीं होता है, तो यहाँ पर ये वाला शमशान सही है, ऐसे लिखा जाता है। गंगा जल, गंगा जल जो ऐसे बीच में जो योजक चिन्ह लगा देता है, ये वाला सही नहीं माना जाता है, गंगा जल ऐसे सही माना जाता है, जो एक साथ रहता है, ठीक, गंगा जल, तो याद रहे। चौपाया, चौपाया में भी जो योजक चिन्ह होता है वो गलत होता है, चौपाया ऐसे लिखा जाता है, ठीक। उस पर अभ्यस्त, अभ्यस्त जो होता है वो अभ्यस्त ता की जगह, था की जगह ता होता है अभ्यस्त में, तो ता वाला सही है, था वाला गलत है, तो याद रहे। भास्कर, भास्कर में जो होता है जो है वो सा वाला आधा सा होता है, ना कि कटकुटवा वाला सा ये नहीं होता है, तो याद रहे। और यहाँ पे ज्योत्सना, मैंने बताया ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा होता है, तभी ज्योत्सना सही होता है। यहाँ पर देखिए आप पर्याप्त, पर्याप्त में कौन सा पर्याप्त सही होता है, ये वाला पर्याप्त सही होता है। पा में जो नीचे उड़ंक रा होता है ये वाला रा नहीं होना चाहिए, तब ये आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में बा में जो है ये वाला रा रहने वाला है, तब ये आपका सही होगा। बड़ा सा, बड़ा सा जो होता है वो नीचे जो आपकी यहाँ पर डॉट लगा होता है ये वाला सही होता है, ठीक है, ये वाला बड़ा सा सही होगा। बेबुनियाद, बेबुनियाद जो होता है बेबुनियाद होता है, बेबुनियाद नहीं होता है, तो ये वाला सही होगा, याद रहे। स्वतंत्र, स्वातंत्र्य, तो ये वाला सही होगा, वा में बड़ा की मात्रा होना जरूरी है, ठीक है। यह वाला बहुत पूछा गया है, देखिए अनुग्रहित, अनुग्रहित, तो ये वाला गा में जो यह वाला होता है ये ऋषि वाला मात्रा रहने वाला है अनुग्रहित में, ठीक है। सोचनीय, सोचनीय में जो होता है वो सोचनीय होता है, तो याद रहे, ठीक है, वो सीटी वाला सा यहाँ पर
सही होगा। ठीक है, वाड्मय, वाड्मय में जो होता है या नीचे हलंत लगा होता है तब वाड्मय सही होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएँ। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, संकट, संकट जो लिखा जाता है वो आधा ना नहीं होता है, वो सा पे जो है वो बिंदी लिखी होती है, तब ये वाला संकट सही होता है। ठीक है, अंक की बिंदी होना जरूरी है। ऐनक में जो है आई की मात्रा होना जरूरी है, जो ए होता है वो वहाँ पे आई होता है। चिन्ह, चिन्ह जो है ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर देख पाएँ चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। निर्भर, निर्भर में ना की जगह छोटी ई, जो बड़ी ई होता है वहाँ पे छोटी ई होता है। ठीक है, शुश्रूषा, जो शुश्रूषा है वहाँ पे ये वाला सही होने वाला, सीटी वाला सा। ठीक है, सुहृद जो होता है यहाँ पर ये वाला स्वर सही होने वाला है। ठीक, देखिए यहाँ पर छोटा ऊ होगा सा में छोटा ऊ होगा तभी ये सही होगा। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, यहाँ पर ये सही होने वाला है। ठीक है, आध्यात्मिक में जो है ये ऐसा आ में बड़ा आ की जो बड़ा आ होता है वो आध्यात्मिक सही होता है आपका। छोटा आ वाला आध्यात्मिक आपका सही नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अधिकार, अधिकार में जो धा होता है उसमें छोटी ई की मात्रा होती है तब आपका सही होगा। ठीक है, शुद्ध होगा। ठीक है, अनुसरण, अनुसरण में जो होता है वो ये वाला सही होगा, अनुसरण। जी, जो सीटी वाला सा होता है ये वाला सा जरूरी है। ठीक, अनुसरण में तभी आपका सही होगा। ठीक है, ये शुद्ध है। अनुसुईया में शुद्ध जो होता है वो जो ना में यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों में, जहाँ पे छोटा ना, ये ना जो है इसमें छोटा ऊ होता है, नाभि में जो मात्रा होती है छोटे ऊ की मात्रा होती है तभी अनुसुईया सही होता है। ठीक है, वहाँ पे और सब सही है। कृपा, कृपया ऐसे लिखा जाता है, कृपया नहीं सही होता, कृपया या सही होता है, ये वाला सही होता है कृपया। तो याद रखें। दवाइयाँ, दवाइयाँ में छोटी ई रहेगा तब आपका दवाइयाँ सही होगा। ठीक, बड़ी ई दवाइयाँ में नहीं होता है। स्पर्धा, स्पर्धा जो होता है ये सीटी वाला आधा सा की जगह यहाँ पे सरौता वाला सा सही होता है तभी आपका स्पर्धा सही होता है। समीप, देखिए समीप में सीटी वाला सा नहीं होता है, वो सा सरौता वाला सा सही माना जाता है। ठीक है, शुद्ध सरौता वाला सा माना जाता। अनुषंगिक में अनु बड़ा आ होता तभी ये शुद्ध माना जाता है, अनुषंगिक। तो याद रहे। दायित्व में जो होता है वो छोटी जो होता है ता में जो ता होता है उसमें एक ता और होता है तभी दायित्व, वो जो ये ता होता है ये ता यहाँ पर नहीं होगा, ये एक ता लगा हुआ अलग से, ये दायित्व ये वाला सही होगा। ठीक है, अध्ययन में जो होता है डबल या यग होते हैं तब अध्ययन आपका सही होगा होने वाला है। आगामी में बड़ा आ होता है तब आपका सही होता है आगामी। तो याद रहे। ठीक है, यहाँ पर देख पाएँ। आगे देखिए यहाँ पर आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। आशीर्वाद देखिए यहाँ पर कैसे लिखा जाता है। तो आशीर्वाद यहाँ पर जो लिखा जाता है यहाँ पर आशीर्वाद ये वाला सही होता है। ठीक है, आशीर्वाद जो सीटी वाला सा के साथ पूरा बड़ी की मात्रा लगी होती है। और आजीविका जो सही होती है यहाँ वाली सही होती है, ये वाली आजीविका जो बड़ा आ होता है, बड़ा आ आजीविका में होता है तो आजीविका सही होता है, आजीविका नहीं आजीविका सही होती है, शुद्ध होता है। तो याद रहे। यहाँ पर देखिए शुद्ध और अशुद्ध में यहाँ पर मूल्यवान, मूल्यवान में आधा ला होता है मूल्यवान तब आपका शुद्ध होगा। और ब्रह्म में जो ब्रह्म नहीं होता ब्रह्मा होता है तो ये वाला ब्रह्मा सही है। ठीक है, वागार्थ में ये वाला वा बा नहीं होता वाह होता है तो वागार्थ पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, आकस्मिक, आकस्मिक में होता है आकस्मिक। ठीक, आकस्मिक सही होता है, आकस्मिक नहीं सही होता। ठीक है, जो अत्युक्त जो होता है अत्युक्ति ये वाला नहीं सही होता, ये वाला सही होता है अत्युक्ति। तो याद रहे। अहिल्या नहीं अहल्या होता है, अहिल्या पढ़ा जाता है। ठीक है, अहिल्या सही होता है, अहिल्या सही कभी नहीं होता है। उपरयुक्त ऐसे लिखा जाता है उपरयुक्त। तो याद रहे उपरयुक्त कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर जो ऊपर रहता है। ठीक है, तो वो सही होता है। अध्याय, अध्याय नहीं होता अध्याय सही होता है। ठीक है, बड़ा आ होता है या में तब अध्याय सही होता है, अध्याय कभी सही नहीं होता है, शुद्ध। ठीक है, यहाँ पे देखें क्लिष्ट, जो क्लिष्ट होता है यहाँ पर ये वाला सही होता है, ठा नहीं होता, ठा की जगह टा होता है क्लिष्ट में तब आपका सही माना जाएगा। पृथक में जो है पृथक ये वाला सही नहीं होता है, पृथक में यहाँ पर का के नीचे हलंत लगा होता है तब पृथक आपका सही माना जाएगा। ठीक है, और षष्ठ में ठा होना जरूरी है तब आपका शुद्ध होगा। और अनुभूति में अनुभूति होगा तब आपका शुद्ध माना जाएगा। और अधिकार में अनाधिकार में अनधिकार होता है तब आपका सही माना जाएगा, तभी आपका शुद्ध होगा।
अंतर्ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान जो होता है अंतर्धान होता है, तो ये वाला अंतर्ध्यान आपका सही होगा। उज्ज्वल मैंने डिस्कस किया, ऐसा उज्ज्वल जो होता है। अजीविका भी मैंने डिस्कस हो चुका हूँ। अजीविका जो होता है वो ऐसे, देखिए ये रिपीट हुए हैं, ठीक है, कई परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न हैं। आगे देखिए यहाँ पर विदुषी कैसे लिखा जाता है, आप देख पा रहे हैं विदुषी, ठीक है, विदुषी। यहाँ पर विदुषी जो होता है वो दा वाला सही होता है, दा में छोटा ऊ की मात्रा होगी तब आपका विदुषी सही होगा। साश्रुषा जो होगा ये भी रिपीट हो चुका है, ये ऐसा सही होता है, सा की जगह सीटी वाला सा होगा। महत्व, महत्व आपने देखा है कई बार, यहाँ पर जो आधा ता जो है डबल बार होते हैं, ता के ऊपर ता, तो फिर वह होता है, तब आपका महत्व सही होता है। उज्ज्वल में ऊ फिर जबल जो आधा जा भी दो आधा जा होते हैं और वाह और ला, तब आपका उज्ज्वल सही होता है, ठीक है। अनुसरण मैंने बताया, अनुसरण नहीं, अनुसरण आपका सही होता है, शुद्ध होता है। और घनिष्ठ, टा की जगह ठा होना जरूरी है घनिष्ठ में, तब आपका शुद्ध माना जाएगा। उपर्युक्त मैंने बताया कि या के ऊपर जो होता है वो लगा होता है रा, तो याद रखें। वेशभूषा में वे होता, वेशभूषा में सा की जगह जो होता है सीटी वाला सा होता है, तब आपका शुद्ध माना जाएगा। और निसंदेह में निसंदेह होता है, यहाँ पर जो विसर्ग लगा होता है, विसर्ग नहीं होगा, निसंदेह, ये आपका शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। अनाधिकार में अनधिकार होता है। और दधीची में ये वाला धा होता है, दघीची नहीं सही होता, धा होता है, दधीची जो होता है सही आपका। और निवृत्त में ये वाला निवृत्त सही होगा, तो याद रहे। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रृंगार, मैंने श्रृंगार पहले बताया, श्रृंगार कौन सा सही वाला, और देखिए कई बार रिपीट हुए हैं, देखिए श्रृंगार सभी लोग देख लें, श्रृंगार ऐसे सही होता है ये वाला, ठीक है, श्रृंगार। और कवित्री भी रिपीट हुआ है, कवित्री ऐसे सही होता है। और उपर्युक्त, देखिए सभी रिपीट हो रहे हैं, देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, उपर्युक्त ये सही हुआ है, ठीक है, मैंने बताया। उज्ज्वल भी कई बार पूछ चुका है, देखिए उज्ज्वल। और श्रद्धा, श्रद्धा ये वाला सही होता है, श्रद्धा, ठीक है। और निरापराध, निरापराध में निरापराध होता है, निरापराध कभी नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ने पुष्पांजलि होता है, तो ये पुष्पांजलि आपकी शुद्ध होती है, तो याद रहे। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखें ये वाला सही होगा पुष्पांजलि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परिणति, यहाँ पे लिखे परिणति, परिणति वाला जो है रा में ये वाला जो रा होगा छोटा, छोटी की मात्रा रा में होने वाली है, तभी आपकी परिणति आपकी सही होगी, ठीक है। यहाँ तक व्यंग, व्यंग जो होता है व्यंग गा होता है, आधा गा होता है, तभी आपका व्यंग सही माना जाएगा, शुद्ध तभी होगा आपका जो आधा गा होने वाला है व्यंग में, ठीक है, तो याद रहे। और यहाँ पर देखो महीना, महीना नहीं होता, महीना होता है, आपने देखा होगा कई बार महीना ऐसे लिखा होता है, जहाँ पर हा में बड़ी की मात्रा होती तभी महीने में। या आशीर्वाद देखिए रिपीट हुआ। महर्षि, महर्षि नहीं होता, महर्षि होता है, महर्षि आपका राइट होता है, शुद्ध होता है, तो याद रखिए। संगम, संगम जो होता है वो चांद की नहीं, वहाँ पर अंक की बिंदी वहाँ पर लगी होती है, तब आपका संगम शुद्ध माना जाएगा। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक, याद रहे दोस्तों, पूजनीय कई बार पूछा हुआ है, पूजनीय। और पुनर्जागरण में पुनर्जागरण सही होता है, तो याद रखिए पुनर्जागरण, ठीक है। परमार्थ, परमार्थ में ये वाला परमार्थ सही होगा। सूर्योदय में ये वाला सूर्योदय सही होगा, बड़ा ऊ जिसमें सा में लगा होगा वो वाला आपका सूर्योदय सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है दैदीप्यान, ठीक है, दैदीप्यमान, दैदीप्यमान, दैदीप्यमान में जो दा होता है, दा में एक ही मात्रा होती, एक ही मात्रा कभी नहीं होती, ठीक है, दैदीप्यमान में। यहाँ पे देखिए अनाधिकार, अनाधिकार में अनधिकार होता है, ना में बड़ा आ की मात्रा कभी नहीं होती है, याद रहे। निरपेक्ष, निरपेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष होता है, तो ये वाला निरपेक्ष सही शुद्ध होता है। कोमालंगी, कोमालंगी में ये में होता है कोमालंगी, ये सही होता है, ठीक है। अनुग्रहित में ये वाला अनुग्रहित सही होता है, याद रहे, ठीक। गा में जो ऋषि वाली मात्रा होती है तो सही होता है। पौराणिक, पौराणिक में जो होता है दोस्तों, यहाँ पे पौराणिक, ठीक है, जो अड़ा होता है उसमें बड़ी की मात्रा लगाई जाती है, तब आपकी सही होता है पौराणिक। कौतूहल, कौतूहल में
जो ता में बड़ा उ की मात्रा लगी होती कौतूहल होता है, कौतूहल नहीं होता कौतूहल। ज्योत्सना होता है ज्योत्सना, तो याद रहे यह वाला ज्योत्सना सही होता है, यह शुद्ध होता है। ठीक है, सम्मिलित में जो माँ में छोटी की मात्रा लगाई जाती है तब आपका सम्मिलित सही होगा। ठीक है, उत्कर्षता में उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता कभी नहीं होता, उत्कर्ष लिखा जाता है, उत्कर्ष, तो याद रहे ये आपका शुद्ध होगा। आगे देखिए दोस्तों, आजीविका, आजीविका मैंने बताया है कि वा में मात्रा नहीं होती कोई भी मात्रा, तभी आजीविका आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देख पाए वा में कोई मात्रा नहीं है, ये आजीविका आपकी सही है। ठीक है, तो कौन सी आजीविका, यहाँ पर ये आजीविका आपकी सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ में लिखा है कुमुदनी, कुमुदनी में ये वाला कुमुदनी सही होता है। ठीक है, दा में जिसमें छोटी की मात्रा लगाई जाती है कुमुदनी, ये सही होता है आपका। निराहकारी, निराहकारी ने निरहंकारी होता है, हमें ऊपर चंद की बिंदी लगाई जाती है, निरहंकारी होता है। ठीक, जागृत ये वाला सही होता है। ठीक है, और भास्कर, भास्कर में जो ये वाला सही होता है, कटकोट वाला जो सा होता है ये वाला भास्कर शुद्ध माना जाता है। हस्तलिखित में ये वाला हस्तलिख आपका शुद्ध होता है, और सत्याग्रह में ये सत्याग्रह ये वाला ग्रह सही होता है। ठीक, सत्याग्रह में। और पैतृक ऐसे लिखा जाता है, पैतृक होता है, पैतृक नहीं होता है कभी भी। निर्दयी, निर्दयी जो होता है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध है निर्दयी। और बादाम, जो बादाम नहीं होता बादाम होता है, ये वाला शुद्ध आपका बादाम है, तो याद रहे। कपूत की बात करें तो पा में बड़ा उ की मात्रा होती है तभी कपूत आपका ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला कपूत सही है। निपराध, निपराध जो होता है निरापराध होता है, निपराध कभी नहीं होता है, तो ये जो है निरापराध ये सही है। ठीक है, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश, मिथिलेश जो होता है मिथिलेश नहीं होता मिथिलेश होता है, तो ये वाला मिथिलेश आपका राइट आंसर, तो याद रहे। ठीक है, नौकरी, नौकरी नहीं होता नौकरी होता है। ठीक है, नौकरी आपका शुद्ध है, नौकरी नहीं। हिरण्यकशिप इंपॉर्टेंट है, याद रखा, हिरण्यकशिप ये जो होता है आधा जो सीटी वाला सा होता है ये पूरा होता है, लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा लगी होती तब आपका शुद्ध माना जाता है, तो याद रखें। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श ऐसे सही होता है। ठीक, तो याद रहे जो सा है सीटी वाला उसमें लगा होता है ऊपर मात्रा उड़ंग रा लगा होता है, तो याद रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं प्रशंसा कैसे लिखा जाता है, आप देखिए प्रशंसा को कैसे लिखा गया है, यहाँ पर ये वाला प्रशंसा सही होता है। ठीक, और भस्म ऐसे सही होता है जिसमें सा वाला छोटा सा होता है, सरौता वाला सा आधा होता है। आँख, आँख में ऊपर चांद वाली बिंदी ऐसे ये वाला लगा होता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला आँख सही होता है, तो याद रहे। फाल्गुन जो होता है फाल्गुन, फाल्गुन नहीं होता फाल्गुन होता है, जिसमें ना लगा होता है वो फाल्गुन सही होता है। ठीक है, मृण्मय, मृण्मय जो होता है ये वाला मृण्मय सही होता है। ठीक है, और उपलक्ष्य, उपलक्ष्य देखे होंगे ये वाला उपलक्ष्य सही होता है, आपका शुद्ध माना जाता है। और कुशासन, कुशासन में जो सा है सीटी वाला सा की जगह सा होगा। ठीक है, दीपिका में दीपिका होगा, दीपिका कभी नहीं शुद्ध होता, दीपिका होता है शुद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्मय उन लिखा है उन्नय, उन्नयन, उन्नयन नहीं सही होता, उन्नयन सही होता है। ठीक है, उन्नयन कभी नहीं सही होता, होता है उन्नयन, ये वाला शुद्ध होता है। आविष्कार देखिए, आविष्कार यहाँ पे सीटी वाला सा की जगह ये वाला सा सही होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सही हो, कटकोट जो होता है ये वाला सा सही होता है, आपका शुद्ध होता है। अनानास, अन्नानास सही होता है, अन्नानास। ठीक है, ये वाला शुद्ध आपका माना जाता है। पर्यवसन, पर्यवसन नहीं पर्यवासन सही होता है आपका। ठीक है, ये आपका शुद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा उज्ज्वल, कई बार रिपीट हो, उपयुक्त भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए संन्यास, संन्यास भी रिपीट हो चुका है, ऐसे संन्यास जो लिखा रहे वो सही होगा। ना वाला आधा जो ना बना होता वो कभी संन्यास सही नहीं होता। ठीक है, और इसको भी रिपीट कर चुका हूँ, वैमनस्यता। ठीक है, ऐसे सही होगा, ये वाला सही होगा, तो याद रहे। अनुषांगिक रिपीट हो चुका है, ऐसे भी सही होगा, ये वाला अनुषांगिक सही होगा। परीक्षा ऐसे सही होगा। टिप्पणी, डा की जगह जो होता है आड़ा सही होता है। ठीक, ये वाला टिप्पणी। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। नर्तक, नर की बात करें न तो नरक होता है, नर्क नहीं होता नरक ऐसे, और पैतृक ऐसे सही होता है, तो याद रहे। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आरओ जो है यूपी आरओ का और ए आरओ में आए हुए प्रश्न है,
तो देख पा रहे हैं यहाँ पे द्वारिका की बात की, द्वारिका में द्वारिका नहीं हो द्वारका होता है, तो द्वारका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला द्वारका सही होता है। पूंजनीय, पूंजनीय जो होता है पूंजनीय होता है, पूंजनीय नहीं होता है, पूंजनीय सही होता है, ठीक है, ये शुद्ध होता है। अंतर्ध्यान, कई बार बताया मैंने, अंतर्ध्यान जो होता है ये वाला अंतर्ध्यान सही होता है, ठीक है, तो याद रहे। अहिल्या, अहिल्या नहीं आहल्या सही होता है, अहिल्या आपका जो होता है शुद्ध होता है, तो याद रहे। वंदना, वंदना जो होता है वंदना नहीं होता, वंदना आपका राइट आंसर होता है, ठीक है, ये शुद्ध होता है ये, ठीक। कोमालंगी, कोमालंगी सही जो होता है ये इस वाला सही होता है, ठीक, कोमालंगी, ठीक। यहाँ पर देखिए क्लेश, क्लेश ऐसे लिखा जाता है, जो सिटी वाला सा होता है लास्ट में ये होता है सा, सिटी वाला। श्रृंगार कई बार बताया ऐसे लिखा जाता है, और उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, तो याद रखें। कवित्री भी ऐसे लिखा जाता है। हिरण्याकश्यप की बात करें तो ये भी रिपीट हुआ है, तो ये भी आरो का है, जो कि कई बार रिपीट हो चुका है, देखिए यहाँ पर। और द्वंद्व जो होता है ये वाला द्वंद्व सही होता है, इसको देखिए, ये वाला द्वंद्व आपका राइट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा बिरहाणी, बिरहाणी कौन सा सही होता है, ये वाला बिरहाणी सही होता है, ये वाला बिरहाणी आपका राइट आंसर हो, ठीक, तो याद रहे। और प्रज्वलित की बात करें तो प्रज्वलित आपका ऐसे सही होता है, ये वाला प्रज्वलित। उज्जवल मैंने बताया ऐसे सही होता है, ठीक है, ये वाला उज्जवल सही होता है, ये वाला आपका गलत होता है। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल जो होता है ये वाला सही होता है। पारलौकिक, परलौकिक कभी नहीं होता, पारलौकिक राइट आंसर होता है आपका, ठीक है। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट जो होता है वो निश्चेष्ट नहीं होता, यहाँ पर सिटी वाला सा होना है आधा, ठीक है। और जो होता है दुधर्ष जो होता है ये वाला सही होता है। आशीर्वाद भी रिपीट हो चुका है ऐसे। धोबिनी, धोबिन होता है, धोबिनी कभी नहीं होता है, धोबिन शुद्ध होता है आपका। भागीरथी, भा में बड़ा की मात्रा होती है तब आपका भागीरथी होता है आपका शुद्ध, तो याद रहे। घुमक्खड़, घुमक्खड़ नहीं होता, घुमक्कड़ होता है, तो याद रहे ये आपका शुद्ध होता है, ठीक है। छिंद्रानवेशी, छिंद्रानवेशी सही होता है, ठीक है, छिंद्रानवेशी। यहाँ पर जो सीटी वाला सा है वहाँ पर ये रहना चाहिए सीटी वाला सा, तो याद रखिए। कवित्री बताया मैंने, या में छोटी की मात्रा होनी चाहिए कवित्री, ठीक है, और वा में कोई मात्रा नहीं होती, तो याद रहे। ईर्ष्या ऐसा सही होता है, ऐसे शुद्ध होता है ये ऐसा। उज्जवल मैंने बताया ऐसा उज्जवल सही होता है, ठीक है। और दुर्व्यवहार जो होता है ऐसा सही होता है, तो याद रहे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्रृंगार की बात मैंने बताई और सुश्रुता की बात बताई, देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए अब वाड्मय, वाड्मय मैंने रिपीट कर दिया है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक। अंतर्ध्यान ये भी रिपीट हो चुका है। षष्टम, देखिए षष्ठ, षष्टम नहीं होता, षष्ठ आपका जो होता है वो शुद्ध होता है, ठीक है। राहुल, राहुल नहीं होता है, राहुल होता है, राहुल, ठीक है, राहुल नहीं होता है, राहुल होता है, तो याद है। अनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं आनुषांगिक होता है, ठीक है। जो संस्कृत्यायनन, जो संस्कृत्यायनन होता है ये वाला सही होता है, ठीक है, तो याद रहे ये वाला सही होगा। जो जिसमें आधा सा आता है ये कभी नहीं सही होता है, ये वाला संस्कृत्यायनन सही होता है। जागृत देखिए ये वाला सही होता है। और ज्योत्सना के बाद हिरण्याकश्यप ये सब रिपीट हो चुके हैं, तो देख लेना, ठीक दोस्तों। आशीर्वाद भी रिपीट हो चुका है। यानी, यानी में यानी यह वाला सही होता है, जिसमें बड़ा या होता है, यह वाला यानी आपका राइट होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह पूछा गया था, यूपी टीजीटी का प्रश्न है, यहाँ पूछा सरचंद्र, सरचंद जो होता है यह वाला सरचंद आपका राइट होता है। सरचंद जिसमें चा और चा होता है, तो याद रहे, ठीक है, यह वाला आपका सरचंद आपका सही होता है। आगे देखिए सरचंद, यहाँ पर देखिए पूंजनीय, पूंजनीय, पूंजनीय कौन सा सही होगा, ठीक, पूंजनीय कौन सा आपका सही होगा, यहाँ पे पूंजनीय, पूंजनीय नहीं होता था, पूंजनीय राइट आंसर होता है, ठीक है, पूंजनीय, तो यहाँ पर ये वाला पूंजनीय सही होगा, तो याद रहे कौन सा ये वाला, ठीक है। उज्जवल मैंने रिपीट किया, उज्जवल ये सही होगा। परिस्पर्वी जो है परिस जो है पार्श्वी जो होता है, पार्श्व जो होता है ये वाला सही होता है। ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना जो होता है ये वाला ज्योत्सना सही होता है, ठीक, याद रहे ज्योत्सना। संन्यास ये वाला सही होता है, ठीक है,
संन्यास ये ऐसे नहीं सही होता। पौरुष की बात करें तो पौरुष ये वाला सही होता है, ठीक है। कवित्री और कौतूहल की बात करें तो ता में बड़ाऊ की मात्रा होती है, ये वाला कौतूहल आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए कवित्री रिपीट हो, सत्याग्रह भी रिपीट हो चुका है, तो देख लेंगे। आगे देखिए यहाँ पर हस्तक्षेप भी, हस्तक्षेप को हस्तक्षेप लिखते हैं, हस्ताक्षेप कभी नहीं शुद्ध होता। और कुमुदनी में यहाँ पर ये सही होगा, ये रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये भी, यहाँ पे जो है अहेतुकी, अहेतुकी नहीं अहेतुकी सही होता है, शुद्ध होता है, ये वाला शुद्ध होता है, ठीक है। और अनुग्रहित भी रिपीट हो चुका है। कवित्री देखिए कवित्री रिपीट हो चुका है। और रचयिता जो होता है ये वाला रचयिता आपका राइट होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और मोक्ष जो होता है ये वाला मोक्ष आपका सही होता है, ये शुद्ध होता है मोक्ष, ठीक है। आभ्यंतरिक जो होता है ये आभ्यंतरिक आपका शुद्ध होता है, तो याद रखें। यानी मैंने बताया ऐसे सही होता है आपका शुद्ध। वाल्मीकि जो लिखा जाता है ये वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, और उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, यह वाला आपका शुद्ध होगा। द्वंद्व, द्वंद्व ऐसे शुद्ध होता है आपका, ये वाला लिखा जाता है। आजीविका, आजीविका आपका ये शुद्ध होता है, ठीक है, ये वाला आजीविका शुद्ध नहीं होता है, जिसमें जा में छोटी की मात्रा होती वो सही होता है। अपर्युक्त नहीं उपर्युक्त आपका शुद्ध होता है, तो याद रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर देखिए अधिशासी, आपसे पूछा है अधिशासी। अधिशासी जो होता है ये वाला अधिशासी होता है, अधिशासी ये वाला सही होता है, जिसमें सा से सरोता वाला सा होता है, ठीक, ये आपका रह। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ आपका शुद्ध होता है, तो याद रहे। ज्योत्सना में मैंने बताया है और सन्यासी में ये रिपीट हुए हैं, देखिए कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रिपीट कर लेना, ठीक है, ऐसे ये सही होता है, ये वाला इसका शुद्ध ऐसे होता है, या फिर ऐसे भी बोलते हैं इसे। दोस्तों ये मैंने आपके सामने मतलब डिस्कस किए हैं। अब आइए हम प्रश्न करते हैं, ठीक है। आपने एक नज़र देखा, अब आशा करता हूँ कि आपके जो प्रश्न होंगे, ठीक है, प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ, तो प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा सही होने वाले हैं, ठीक है। आपने इसका रिवीजन किया है तो प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा सही होने वाले हैं। देखिए कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे लिखिए शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पे अत्यधिक, अत्यधिक जो होता है वो कौन सा राइट होता है, तो अत्याधिक नहीं सही होता, अत्यधिक सही होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से जो है, दृष्टि से शुद्ध कौन है, इसमें प्रतिनिधि जो होता है कौन सा सही होता है, तो प्रतिनिधि ऑप्शन नंबर सी ऐसे लिखा जाता है, ठीक, प्रतिनिधि ऐसे सही होता है ये वाला, तो याद रहे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वर्तनी अशुद्धि वर्तनी का चयन करें। अशुद्धि कौन सी है उसका बताना है, अशुद्धि कौन है, किसमें अशुद्ध है, तो साधु तो ऐसे लिखा जाता है, सही है, ठीक है। शून्य भी आपका सही है, संसारिक भी सही है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं सही, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। हमने अभी देखा, ठीक है, उसमें हस्तक्षेप के बारे में देखा है, तो हस्तक्षेप कैसे हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप कभी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द कौन है, प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक सही होता है, ठीक है, प्रामाणिक नहीं होता है, तो ये वाला आपका जो है अशुद्ध है। कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है, तो 46 जो लिखा जाता है, 46 ऐसे लिखा जाता है, यह वाला 46 आपका राइट है, ठीक है, 46 ऐसे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि आपसे पूछा गया शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द में जो परीक्षा है, परीक्षा शुद्ध है, ठीक है। प्राण, प्राण नहीं होता, प्राण होता है। पुंज में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। परीक्षण जो होता है बड़ी की मात्रा हो, यहाँ पे परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये आपका शुद्ध है, राइट है। अगले देखिए प्रधानमंत्री भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुतलिपि कैसी, देखिए श्रुतलिपि, श्रुतलिपि जो है बताइए कौन सा इसमें सही है, तो श्रुतलिपि ऐसे सही होता है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपसे पूछा शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी में चुनिए, तो ऊपर लिखित,
ऊपर लिखित लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखित कौन सा सही होता है आपसे पूछा है। तो ऊपर लिखित जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये वाला ऊपर लिखित राइट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन है। परीक्षा मैंने बताया बड़ी होती है परीक्षा में, ये तो सही नहीं होता, मोमर से सही होगा, परीक्षा भी नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भंगू सेठ तो बहुत ही, पर क्या लिखा, दुश्चरित व्यक्ति हैं। भंगू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति हैं, तो दुश्चरित का शुद्ध क्या होगा, तो दुश्चरित ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखें, शुद्ध वर्तनी पहचानना है। ऋषि, ऋषि ऋषि कैसे लिखा जाता है, तो ऋषि ये वाला आपका राइट आंसर होता है, ऋषि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आप देखिए सही वर्तनी कौन है, श्रृंगार, मैंने बताया श्रृंगार यही वाला सही है। ठीक है, एक श्रृंगार ऐसे बनाया जाता है लेकिन ये वाला गलत होता है, तो ये वाला श्रृंगार सही होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द बताना है, अनुग्रहित इसका शुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा स्पीड कराते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर है, देखिए कौन सा शुद्ध है आपसे पूछा है, तो ये वाला पृथक। ठीक है, अभी आपने रिवीजन किया तो उसमें देखा है कि पृथक ये वाला सही है। ठीक है, तो कौन सा पृथक सही, कंसेप्ट में देखा कि पृथक ये वाला सही है। और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन है आपसे पूछा है, अशुद्ध, तो अशुद्ध तो है ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक होना चाहिए यहाँ पर, तो यही सही है। ठीक है, ये अशुद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द जो है वो संकट है, संकट यह है शुद्ध। ठीक है, सही वर्तनी कौन सी है, तो सही षष्ठ ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो किस ये ब्रज भाषा ये शुद्ध में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कवित्री, कवित्री देखिए यहाँ पे कौन सी कवित्री सही है, मैंने बताया वाह पे मात्रा नहीं लगेगी और या में छोटी की मात्रा लगेगी, तो वो शुद्ध होगा आपका, तो कवित्री ऑप्शन नंबर बी सही है, तो याद रहे। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तरदायी में ये वाला सही होता है, उत्तरदायी। और कवित्री अभी बताया, कवित्री में कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे देखिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो अध्ययन है, अध्ययन शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, यहाँ पर अध्ययन फिर पूछा है, तो अध्ययन जो होता है ये वाला शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए शुद्ध शब्द पहचानना है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25, तो शुद्ध शब्द बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही है, उपर्युक्त ये शुद्ध है। 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा निर्भर, शुद्ध कौन है, तो निर्भर शून्य है, दवाइयाँ गलत है, छोटी ई रहेगा। ठीक है, और कृपया में ई रहेगा, कृपया लिखा जाएगा, और चिन्ह भी आपका गलत है, तो कौन सा सही है, निर्भर, याद रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वर्डमस जो होता है भास्कर, ये वाला भास्कर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, सही शुद्ध वर्तनी बताइए, सही वर्तनी क्या है, तो ये है शुश्रूषा, शुश्रूषा ये वाला सही है, बी नंबर, तो याद रहे। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो शमशान, शमशान इसका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है अभ्यस्त, ये शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उज्ज्वलन सही है। ठीक है, उज्ज्वलन लिखा है तो ये वाला उज्ज्वलन सही है, जैसे उज्ज्वल होता है वैसे उज्ज्वलन सही होता है, तो याद रहे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा शुद्ध है, तो आजीविका इसका शुद्ध है, याद रखें कौन सा शुद्ध है, आपसे पूछा है तो आजीविका शुद्ध है, तो याद रहे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो कौन सा सही है, स्वतंत्र सही है, ऑप्शन नंबर बी।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव पात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो रेखांकित शब्द जो है ये पूछा है शुद्ध का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का शुद्ध है, राइट आंसर है, याद रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपसे पूछा गया है कि उत्स्खलनता में कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध शब्द चुनिए, तो शुद्ध शब्द जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी बड़ा सा, ये होता है शुद्ध। तो याद रहे बड़ा सा ये शुद्ध होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो शुद्ध वर्तनी सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर सी सही है, सच्चिदानंद। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो जो मानक भाषा होती है वो शुद्ध कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है उपर्युक्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, आपसे पूछा है कि जो है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है निरापराध, ठीक है, निरपराध होगा यहाँ पे, निरापराध ये सही है, ये शुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपसे पूछा शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, वागार्थ, वागार्थ जो होती है शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द कौन है, अधीन जो है ये वाला शुद्ध है, अधीन यही है शुद्ध शब्द। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशुद्ध शब्द पहचानिए, आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द छांटिए। तो अशुद्ध शब्द जो है वो है आविष्कार, ठीक है, यही आपका अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शुद्ध शब्द है चयन करें। शुद्ध शब्द जो है आकस्मिक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वाल्मीकि, यहाँ पे आप पूछा शुद्ध वर्तनी क्या है। तो वाल्मीकि नहीं, वाल या मीकी सही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये बी राइट आंसर है, तो याद रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही शब्द का चयन करें, आपसे पूछा सही शब्द का चयन करें। तो सही शब्द का चयन करें तो कौन सा सही है। तो परिणति सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसा लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, जो अशुद्ध पूछा है आपसे, तो कौन सा अशुद्ध है इसमें में से। तो जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सब अशुद्ध, बिरहाड़ी ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अनुभूति, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है सही वर्तनी क्या है। तो वर्तनी की दृष्टि से सही क्या है। तो ये जो अत्युक्त जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सही रूप का चयन करें। तो जो ऑप्शन नंबर डी सही है, तृष्णा, ये आपका राइट आंसर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें इनमें से, तो ये जो है उष्ण, ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर है। आइए बात करें शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो है दृष्टा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। सो शुद्ध शब्द आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विदुषी ये शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट, अस्पृश्यता ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी कौन सी है। तो सही वर्तनी जो है वो है अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, आपसे पूछे। तो संगम शब्द में अनुनासिक अशुद्धि है, यहाँ पे जो अनुनासिक लिखा है अनुनासिक अशुद्धि है संगम शब्द में, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो जो शुद्ध नहीं है वो भाभियाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन शब्द शुद्ध है।
तो शुद्ध शब्द जो है वो अंगना है, अंगना। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। आपसे पूछा है यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, शुद्ध जो है वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी जो है वो है ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये है शुद्ध वर्तनी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? शब्द युग्म शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बारात वसंत, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अशुद्ध विकल्प को छांटिए, अशुद्ध विकल्प जो है वो है व्यंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी सही हैं और व्यंग गलत है, इसमें अशुद्ध है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सी है? शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय सही होता है, तो याद रहें। देख पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 हमारा। आपसे पूछा है कि सही शब्द चुनिए, तो सही शब्द कौन सा है इसमें? पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ठीक है, पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी वाला सही है जो चयन है ये केवल सही है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त, यही है शुद्ध। ठीक है, और सभी अशुद्ध हैं, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द का चयन करें, आपसे पूछा है अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो अशुद्ध शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है परमार्थ। यहाँ आशीर्वाद सही है, सूर्योदय भी, महर्षि भी सही है। ठीक है, परमार्थ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अशुद्ध वर्तनी जो है श्रृंगार, देखिए अभी मैंने बताया श्रृंगार ये वाला सही होता है। ठीक है, ऐसे तो ये वाला सही है श्रृंगार, ये वाला गलत है, तो ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है श्रृंगार शुद्ध क्या होता है? तो श्रृंगार का जो शुद्ध होता है ये शुद्ध वर्तनी होता है, तो याद रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी बताइए, आपसे पूछा है सही वर्तनी, तो कौन सी सही वर्तनी है? ऑप्शन नंबर जो इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन का सही वर्तनी ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी जो है कर्मनाशा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो याद रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए सुषमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बी नंबर इसका राइट आंसर है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपसे पूछे? अशुद्ध वर्तनी वाला, तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ऑप्शन नंबर डी सही है, महत्व। महत्व जो होता है वो अशुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है, यहाँ भी अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध जो है वो दो हैं इसमें, ए और डी। ये दधीची में ही अशुद्ध है और घनिष्ठ यहाँ पे ठा रहेगा। ठीक है, और दधीची में यहाँ पे छोटी ही रहेगा, तो ये वाला सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि अशुद्ध शब्द बताइए, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उज्ज्वल जो है वो अशुद्ध है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, यहाँ पर भी आपको अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध जो है वो उज्ज्वल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो है सही शब्द का चयन करें, तो सही शब्द इसमें उज्ज्वल में कौन सा है? कौन सा उज्ज्वल सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला उज्ज्वल इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आपसे पूछा है अशुद्ध वर्तनी बताइए, लेखन, जलवायु। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण, तो आपसे पूछा है कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? अशुद्ध वर्तनी का कारण आपसे पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, जलवायु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो शुद्ध वर्तनी जो है वो जो है ये देखो, यानी जो लिखा जाता है वो मैंने बताया है इसके पहले कि यानी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा शुद्ध वर्तनी, ये भी गलत है, और बता दें
कि ये अनाधिकार भी गलत है, अनाधिकार होता। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी राइट आंसर है, याद रखना। ठीक है, ये भी राइट आंसर है और ये भी राइट है। ठीक है, ये दोनों शुद्ध हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, सही वर्तनी बताइए। सही वर्तनी सौंदर्यवर्धक सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रज्वलित। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें ज़रूर से ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने जितने भी मित्र हों उनको तक शेयर करें, ताकि इस क्लास का रिवीजन करके वो अच्छे नंबर से पास कर सकें, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, देखें यहाँ पर कितने सही कर पा रहे हैं। दोस्तों ये जो रिवीजन क्लास है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इसका रिवीजन करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आप परीक्षा में अपना जो है बहुमूल्य दे पाएंगे। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर भी करें, ताकि उन तक भी पहुँचे और वो भी अपना जो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएँ। दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 83 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? ये ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ठीक, अशुद्ध है। तो अशुद्ध जो है आँख, आँख जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है, आपसे पूछा है शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द जो है वो भीष्म सही है, यह सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी जो है वो प्रशंसा सही है, उपलक्ष्य सही नहीं है, दीपिका भी नहीं सही है, कुशासन नहीं सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, तत्सम की दृष्टि से एक शुद्ध तष्टम की दृष्टि से जो है युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर जो सी लिखा है ये अशुद्ध है। ठीक है, कपूत सपूत। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध आपसे पूछा है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो है निरपराध है, निरपराध रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है यही है अशुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो ऑप्शन मिथिलेश कुमारी। ठीक है, ये आपका अशुद्ध है, मिथिलेश रहेगा, तो याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है अशुद्ध बताइए, एक शब्द अशुद्ध है बताइए। तो कौन सा सही है? नौकर, नौकर रहेगा, नौकर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है तो कौन सा है? ये हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप होता है, कश्यप नहीं होता है, तो याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो प्रतिदर्श। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है? तो जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी, अन्यनाश। ठीक है, शुद्ध वर्तनी इसमें भी बताना है। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सी है? पर्यवासन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है? तो उन्नयन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार। शुद्ध वर्तनी इसमें बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन है? ठीक, अछोहड़ी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन है? क्लेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी कौन है? श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध वर्तनी शब्द वाला शब्द कौन है? तो शुद्ध वर्तनी कौन है? ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल। ये वाला उज्ज्वल सही है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है
हिरण्यकशिप, ये वाला सही होता है। वहाँ पर अभी पहले मिला था तो ये लिखा था इसलिए गलत था, तो याद रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला सही शब्द यह है कवित्री, ऐसा लिखा जाता है। कई बार मैंने बताया इसके बारे में, ठीक है। देखिए कितनी बार पूछा है, 2014, 2009, 2014, 2004, 2016, 2015, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो उज्ज्वल जो है ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल। आगे बढ़िए, किसकी वर्तनी शुद्ध है आपसे पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है संन्यास, ऐसे लिखा जाता है, यही शुद्ध है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? अशुद्ध वर्तनी ये उपरोक्त, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द अनुषंगिक, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द आपसे पूछा है, तो शुद्ध शब्द जो है वो परीक्षा में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन करें, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है, अनुग्रहित में, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा शुद्ध शब्द बताना है, इसमें भी तो शुद्ध शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर ए में नरक, ऐसे लिखा जाता है, यही है शुद्ध। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 110 है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो टिप्पणी में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अशुद्ध वर्तनी बताना है, इसमें अशुद्ध वर्तनी देखिए उज्ज्वल भी सही है और समुज्ज्वल भी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी ये नहीं सही है, ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, अशुद्ध वर्तनी बताना है, इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है निश्चेट, यहाँ पे ठा रहेगा इसलिए अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन है? धोबिन, धोबिन जो है ये है शुद्ध वर्तनी, ठीक है। और ये धोबिनी भी नहीं होगा, धोबिन नहीं होगा, तो धोबिन ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध बताना है भागीरथी, कौन सा भागीरथी इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये वाला भागीरथी राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए बिरहाणी, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है, ऐसे लिखा जाता है बिरहाणी। शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, यहाँ पे पूछा है अशुद्ध, ठीक, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है भूखड़, ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो अंतश्चेतना है ये वाला अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे बताना है, आप शुद्ध पूछा है इसमें, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए में है, शुश्रूषा में, ये वाला सही है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी इसमें बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ईर्ष्या, ये वाला सही है, शुद्ध, ठीक है। आगे बढ़िए, अशुद्ध वर्तनी बताना है यहाँ पे, तो अशुद्ध वर्तनी जो है वो अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध किस में है? उज्ज्वल, देखिए कैसे लिखा जाता है, तो यह सही है, राइट आंसर यही है अशुद्ध। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताना है आपको, तो शुद्ध रूप बताना है इसमें भी, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? वंदना, मैंने बताया कि वंदना कैसे लिखा जाता है, वंदना ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें भी, तो शुद्ध वर्तनी कौन है? वाड्मय, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना शुद्ध वर्तनी, ठीक है, शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है अंतर्धान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये वाला शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वर्तनी बताना है, इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है राहुल संस्कृत्यानन, ठीक है, यही इसका अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी इसमें बताना है आपको जागृत, ये आपका राइट आंसर है, जागृत अशुद्ध है, सभी शुद्ध हैं लेकिन जागृत अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बताना है, तो शुद्ध वर्तनी कैसे है? ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्योत्सना आपका शुद्ध है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर है, ऐसे लिखा जाता है हिरण्याकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी बताना है, अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध ऑप्शन नंबर जो डी है सन्यासी, सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये वाला डॉट रहेगा, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी
वर्तनी शुद्ध है आपसे पूछा है, तो शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर द्वारका। द्वारका इसका शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 130 नंबर क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा है किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो अभी बताया सन्यासी। सन्यासी देखिए ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी क्या है? शुद्ध है। आगे देखिए अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अधोलिखित में जो शुद्ध वर्तनी वाला दधीचि। देखिए ऑप्शन नंबर डी और ये ठी। ठीक है, यहाँ पे ठा सही होगा, यहाँ पे टा नहीं होगा, यहाँ पे ठा ये भी शुद्ध है। और दधीचि जो है चा में छोटी की मात्रा होती है, ये भी राइट आंसर है। तो ये राइट आंसर है। ठीक, कौन सा? ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना अधोलिखित वर्तनी में की दृष्टि से जो शब्द अशुद्ध है उसको बताना है। तो अशुद्ध शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर जो डी है अनुग्रहित। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वर्तनी इसमें बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर टी है, सही है, अनाधिकार। अनाधिकार अनाधिकार होगा, अनधिकार इसमें लिखा हुआ है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछा है कि शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ कुमुदनी, यही है जो है शुद्ध। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो अत्यधिक लिखा है ऑप्शन नंबर डी पर, ये इसका राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी इसमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है अंताक्षरी, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अंताक्षरी, ये इसका शुद्ध है। आगे दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है आपसे पूछा है। तो शुद्ध जो शब्द है वो विदुषी, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। एक ही वर्तनी जो अशुद्ध है वो कौन सी है आपसे पूछा है। तो ये जो वर्तनी अशुद्ध है वो है, देखिए यहाँ पर जो वर्तनी अशुद्ध है वो बी नंबर है, अशुद्ध श्रृंगार। मैंने बताया श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रहे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपसे पूछा है शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें आपको, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध जो है ये ऐसे लिखा जाता है उपर्युक्त, तो यही है शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही वर्तनी जो है अशुद्ध है, कौन सी शुद्ध अशुद्ध है? तो ये है अशुद्ध, शुश्रूषा। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये ऐसे ये राइट होगा। ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो सही शब्द की वर्तनी जो है वो है क्रोधाग्नि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सही वर्तनी बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा है अतिवृष्टि, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है नीचे दिए गए 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करें। तो 36 जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ठीक, ऐसे 36 लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही का चयन करें आपसे पूछा है। तो सही ऊपर लिखित, ये ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही शब्द की वर्तनी दी गई है, आपसे पूछा है कि सही वर्तनी का चयन करें। तो सही वर्तनी जो है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध जो शुद्ध शब्द है बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है यानी, यही है शुद्ध आपका। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट में बताएं जरूर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर कमेंट में बताएं कैसी वीडियो लग रही है, फीडबैक जरूर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा है जिजीविषा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध शब्द। यहाँ पर सभी यानी, यहाँ पे ये वाला यानी सही है, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कई बार रिपीट हुआ है, सभी लोग बता लेंगे। यहाँ पर देखो वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध पूछा है, तो शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है उपर्युक्त। ठीक है, कई बार आ चुका है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताइए कौन सा शुद्ध है। तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सही
बताइए सही शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सन्यासी, ये वाला सन्यासी सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध रूप कौन सा है, आपसे पूछा है शुद्ध रूप। ऑप्शन नंबर जो है ए और बी इसके शुद्ध रूप, हतोत्साह और जो लिखा है हतोत्साहित, यही इसके राइट आंसर है। ठीक है, ये दोनों इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध बताना है। तो शुद्ध जो लिखा है प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी किस में लिखी है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी है मानवीकरण, ये इसका शुद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उच्छृंखल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी इसमें बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा है ज्योत्सना। ठीक, ऐसे भी ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसमें वो है सदृश्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही वर्तनी किसकी होगी इसमें। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है 159 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आनुषंगिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी बताना है इसमें आपको, अशुद्ध। तो कौन सा अशुद्ध है, तो देखिए यहाँ पर कवित्री अशुद्ध है। ठीक है, वाह में मात्रा लग गई है, वाह में मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो यही अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी कौन होगी। तो यहाँ पे जो लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो यही आपका राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पूंजनीय है, ऐसे शुद्ध होता है ये पूंजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है जिजीविषा, यही है आपका शुद्ध। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछे शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर बी में उज्जवल, यही है आपका शुद्ध। ठीक है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर कौन सा में जो है सही ये बताना है, युधिष्ठिर सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है युधिष्ठिर, ये वाला सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्छृंखलता, उच्छृंखलता कौन सा सही है इसमें आपसे बताना है। तो बताइए उच्छृंखलता में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है ये वाला सही है। ठीक है, राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक में कौन सा आयुर्वेदिक शुद्ध है आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये राइट आंसर है, आयुर्वेदिक ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित जो है कैसे लिखा जाता है। तो अप्रत्याशित को जो शुद्ध होता है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 159 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पति पत्नी के जोड़े में दंपति कहते हैं, किसे कहते हैं, दंपति। दंपति जो अंडरलाइन है ये शुद्ध कौन सा है इसमें, दंपति। तो दंपति ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है दंपति, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। तो शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखी है ईर्ष्या। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी इसमें बतानी है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा पूंजनीय, यही आपका शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताना है शुद्ध रूप। तो शुद्ध रूप जो है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है 172 में जो शुद्ध रूप है ये पुरस्कार लिखा है, ये वाला पुरस्कार आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो कौन सा आशीर्वाद सही होने वाला है इसमें। तो आशीर्वाद जो लिखा जाता है वो आशीर्वाद सी इसका राइट आंसर है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताना। विशेष, विशेष कौन सा सही होता है, किस कौन सा विशेष लिखा जाता है शुद्ध होता है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी यहाँ पर भी बतानी है 175 नंबर क्वेश्चन में। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो बर्तन कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में, तो ये वाला बर्तन सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बतानी है यहाँ पर प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में कौन सा प्रतिष्ठा सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है,
और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बतानी है। मृत्युंजय में कौन सा मृत्युंजय आपका शुद्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये वाला मृत्युंजय आपका राइट है। आगे देखिए, बात करते हैं 178 नंबर क्वेश्चन की। आपसे पूछा है शुद्ध वर्तनी, तो कौन सा अस्पृश्यता सही होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा यह अस्पृश्यता सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी, कौन सी शताब्दी सही होती है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर क्वेश्चन मेरा। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। त्रिदोष कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है त्रिदोष ये राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी बताइए। औद्योगिक लिखा हुआ है, कौन सा औद्योगिक सही होता है, कैसा लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है औद्योगिकरण, ये आपका सही है। शुद्ध वर्तनी बताइए यहाँ पर, तो शुद्ध वर्तनी में परिणति ऑप्शन नंबर ए सही है, परिणति। ठीक है, याद रहे। आगे बढ़िए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, आपसे पूछा है 183 नंबर क्वेश्चन। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें आपसे पूछा है, तो कौन सा सही है। स्थाई कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में जैसा लिखा है ये इसका राइट आंसर है, ऐसे लिखा जाता है, यही शुद्ध है। 184 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जल्दी, जल्दी कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में, तो जल्दी ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा हुआ है ये वाला जल्दी सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताना है यहाँ पे। पृथक्करण, पृथक्करण कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो लिखा है ए में ये पृथक्करण सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथक्करण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 186 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है शुद्ध रूप में, कौन सा क्षेत्र सही होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, तो रासायनिक कैसा सही है, कौन सा रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है ये रासायनिक सही है। ठीक है, और आपसे पूछा शुद्ध वर्तनी बताना है, तो प्रतिवादी कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा है ये प्रतिवादी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, धैर्य बनाए रखें दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो 189 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है आपसे पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी जो है वो किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो द्वंद्व लिखा हुआ है ये वाला द्वंद्व सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बताना है। उत्सव, उत्सव जो है ये ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी इसमें बताना। निर्देशन, जो निर्देशन जो होता है वो कौन सा सही है, निदर्शन ये होता है, निदर्शन ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन है हमारा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी में ज्येष्ठ कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा है ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है शारीरिक कैसे लिखा जाता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ शारीरिक ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द बताइए। तो जो अधिशासी लिखा जाता है कैसा लिखा जाता है, जो अधिशासी लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अधिशासी ऐसा लिखा जाता है। अधिशासी ये शुद्ध रूप होता है। ठीक है, अधिशासी का। आगे देखिए 192 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे पूछ रहा है कौन सा सही शब्द है, सन्यासी कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे सन्यासी, तो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है सन्यासी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक के नीचे अंडरलाइन है, तो व्यवहारिक कैसे कौन सा सही होता है व्यवहारिक, तो ऑप्शन नंबर जो बी में सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है व्यवहारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में कौन सा शुद्ध है, तो अतिशयोक्ति ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है। आपसे पूछता है सुवती, सुवती जो है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी में सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर स्वाति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साहित्य और सामाजिक में जो अन्यायश्रित लिखा है इसका संबंध जो है ये इसमें कौन सा शुद्ध है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं 200 नंबर क्वेश्चन हमारा। आपसे पूछा है सेनापति,
सेनापति सहस्त्र, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सहस्त्र सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ है ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रचयिता का शुद्ध रूप क्या होगा? तो रचयिता का जो शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपरयुक्त का शुद्ध रूप क्या होगा? 102 नंबर क्वेश्चन। तो उपरयुक्त का जो शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पारमुखापेक्षी, तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी में है ये वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, उत्प्रेक्षा का शुद्ध क्या होगा? तो उत्प्रेक्षा का जो शुद्ध है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दौर्बल्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दौर्बल्य। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तानसेन महान संगीतज्ञ है था, तो संगीतज्ञ का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर जो बी है संगीतज्ञ, ऐसे ही सही होता है। ठीक है, शुद्ध रूप। वजीफा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर है, वजीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संदर्भ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव में कौन सा प्रादुर्भाव जो सही है, शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जहाँ पे देख पा रहे हैं उत्तुंग में कौन सा राइट है? तो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा है उत्तुंग, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनुसंधान कौन सा सही है इनमें में से? तो अनुसंधान जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, अनुसंधान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 112 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अधिशेषण, यहाँ पे अंडरलाइन है, अधिशेषण में कौन सा अधिशेषण सही है? तो अधिशेषण जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ अधिशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल, कौन सा मंत्रिमंडल सही है? तो शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ यह मंत्रिमंडल इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनभिज्ञ, कौन सा अनभिज्ञ सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र, ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा है यह इसका राइट आंसर है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान में कौन सा राइट है? पुनरुत्थान, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरस्थ लिखित, अंतरस्थ लिखित नहीं है, 117 नंबर क्वेश्चन है, अंतरस्थ लीय में कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ अंतस्थ लीय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदिता में कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है प्रतिद्वंदिता, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, उत्ग्रीव, उत्ग्रीव कौन सा शुद्ध है? कौन सा उत्ग्रीव शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा है ये उत्ग्रीव राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध का चयन करना है हमें। तो अशुद्ध में कौन सा अशुद्ध है? तो जो अधीन लिखा है ये अशुद्ध है। ठीक है, और सभी शुद्ध हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब 121 नंबर क्वेश्चन है, 221 नंबर क्वेश्चन, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट में शुद्ध संश्लिष्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है ये शुद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, 122 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मंदाकिनी की जलधारा, ठीक है, अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो ये जो अंडरलाइन है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा, सी में लिखा हुआ है अजस्त्र। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महात्म्य में कौन सा शुद्ध है? तो महात्म्य जो है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द, रचयिता का शुद्ध शब्द कौन सा होता है, कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा हुआ है ये रचयिता सही होता है। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है शुद्ध शब्द पहचानिए। तो शुद्ध शब्द पहचानना है तो ऑप्शन नंबर जो सी है मृत्युदंड, ये आपका शुद्ध होता है। 126 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा है शुद्ध शब्द पहचानिए। तो अभिराम, आप ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
ठीक है। शुद्ध वर्तनी में बताना है, इसमें भी 127 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो विभक्त है, विवर्त, ये इसका राइट आंसर है, ये शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, इसमें पूछा है आपसे, 128 नंबर क्वेश्चन है। तो ज्योत्सना जो लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा है उत्कर्षता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शुद्ध शब्द का चयन करें, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो दीप्यमान है, ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 231 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आपसे पूछा है अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो पौराणिक जो होता है ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, पौराणिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है अशुद्ध, यहाँ पर भी पूछा है, तो अशुद्ध कौन से? आजीविका, आजीविका इसका राइट आंसर है। आजीविका ऐसे नहीं लिखा जाता, और बाकी सभी शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है शुद्ध बताइए। तो शुद्ध कौन सा है? ये निरहंकारी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो शुद्ध युग्म जो है संयुक्त और वियुक्त, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए, शुद्ध वर्तनी बताना है, यहाँ पे कौन सा शुद्ध है 4 ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये है हिंसत्र, जो हिंसत्र है ये है शुद्ध, और रुपया भी अशुद्ध है, भास्कर भी अशुद्ध है, बादाम भी अशुद्ध है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? पारम जो परिमार्जित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यही है जो शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको लोगों को समझ में आता होगा। अगर इतना रिवीजन आप कर लेते हैं तो निश्चित यकीन मानिए यहीं से आपको जो है वर्तनी देखने को मिलेगी, और आपका 100% सही होने वाला है, क्योंकि आप रिवीजन करके जाएंगे तो परीक्षा को उसकी औकात जरूर दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ तक थोड़ी देर बस और रुकिए, बस मात्र 5 मिनट में आपका जो है समाप्त होने वाला है। सभी लोग देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो जो विकल्प है ए नंबर, जो दुस्साध्य, त्रैमासिक और तिलांजलि और द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बताना है, शुद्ध, वहाँ पे अशुद्ध बताना, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा शोषक। ठीक है, शोषक इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताना है यहाँ पर। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ आहार, आहार होगा, आहार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 240 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द बताना है। तो कौन सा शुद्ध है? समर्पण, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द को चयन करें। अशुद्ध शब्द कौन है? पूर्ति, ये नहीं होगा, ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 242 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि शुद्ध जो है वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सदृश्य। ठीक है, सादृश्य इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध जो है वो है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ दुर्भिसंधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शुद्ध, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो प्रदर्शनी में कौन से प्रदर्शनी शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर जो बी में लिखी हुई है प्रदर्शनी, ये राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो आपसे पूछा है अशुद्ध, अशुद्ध बताना है यहाँ पे। तो अशुद्ध कौन सा है? तो अधीन इसका राइट आंसर है, अधीन अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है, यही शुद्ध है। ठीक है, और सभी गलत हैं। यहाँ पर शुद्ध रूप बताना है। तो शुद्ध रूप कौन सा है? तो संग जो है, संग्रहित जो है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, यही शुद्ध है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की 148 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपसे पूछा है कि शुद्ध रूप कौन सा है।
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी का चयन करें। तो सही वर्तनी इसमें वहाँ से कौन सी है? तो सौंदर्य जो लिखा है सौहार्द लिखा है, सौहार्द। ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा हुआ ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। 150 नंबर हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे पूछा अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी जो है वो लिखा है पुरस्कार। तो ये पुरस्कार राइट नहीं होता, पुरस्कार ये राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं और इसी तरह के वीडियो के रिवीजन को आगे बढ़ाए रखूं दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।